कहानी की शुरुआत होती है जहां दो देशों की सेनाएं एक भयानक जंग में उलझी होती हैं। इराक की आर्मी ने दुश्मनों के कुछ सोल्जर को बंदी बना लिया। फिर वो एक दूसरे पर फायरिंग करके सोल्जर को मारने लगते हैं। दुश्मनों के बंदी सोल्जर को कैप्टन गैब्रियल अपने साथियों के साथ मिलकर मार देता है। उसी वक्त दुश्मनों के और सोल्जर वहां आकर लॉन्चर से अटैक करते हैं, जिसके कारण ट्रिगर शदीद जख्मी हालत में दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। फिर गैब्रियल दुश्मनों से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो अचानक पीछे से गैब्रियल पर फायरिंग करके उसे मार देते हैं। उसी वक्त गैब्रियल डर कर नींद से जागते ही मेडिसिन लेता है। असल में उसने एक बुरा सपना देखा था। गिल अपने रूम से बाहर आता है तो उसके घर पर बेल्थेजर नाम का आदमी बैठा शराब पी रहा होता है। गैब्रियल उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि आओ बैठकर बात करते हैं। पर गैब्रियल उसे कहता है कि मेरे घर से दफा हो जा। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो आदमी गायब हो चुका होता है। गैब्रियल बहुत हैरान हो जाता है। आगे मंजर बदलता है। लॉस एंजलिस में हम लूशियस नाम के आदमी को देखते हैं। वो कुछ परेशान लग रहा होता है पर फिर भी अपने काम पर जा रहा होता है। आगे हम मार्कस नाम के आदमी की रेसलिंग देखते हैं। वो तगड़ा रेसलर था और सामने वाले की बैंड बजाकर रख देता था। अभी भी इसने ऐसा ही किया था। सामने वाले रेसलर की खूब धुलाई की थी और बदले में इसको बहुत पैसा मिला था। मार्कस बैठा अभी रेस्ट कर रहा था तो उसके पास एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर तुम मेरे कहने पर एक राउंड और खेलोगे तो मैं तुम्हें ये सोने से भरा बैग दे दूंगा। और साथ ही कहता है कि मैं तो रेसलिंग कर नहीं सकता लेकिन फिर भी तुम मुझे एक भी पैंच मार नहीं पाओगे। और ऐसा ही होता है। मार्कस तो उसे एक भी पैंच मार नहीं पाता पर वो आदमी मार्कस का हाथ पकड़कर उसका कचूमर बना देता है। वो आदमी मार्कस को मारकर चला जाता है क्योंकि मार्कस ने कुछ लोगों के साथ मिलकर चोरी की थी और ये इसकी सजा थी। मार्कस के मरने के बाद बैग में मौजूद गोल्ड भी पत्थर में बदल जाता है तो उसका साथी ये देखकर शॉक हो जाता है। अब हम फिर से लूशियस को देखते हैं। वो मैकेनिक था और वर्कशॉप में गाड़ी ठीक कर रहा था। तभी अचानक से बेल्थेजर उसके साथ गाड़ी में आकर बैठ जाता है और उसे इसके बारे में सब कुछ बताने लगता है। लूशियस कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? तो बेल्थेजर कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और फिर खुद ही कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बेल्थेजर उससे कुछ और लोगों के नाम बताता है और कहता है कि तुम सब लोग मिलकर अपनी आर्मी बनाओ। इस आर्मी का नाम वॉरियर्स ऑफ पीस होगा। इतना कहकर बेल्थेजर वहाँ से गायब हो जाता है। अब कहानी और भी भयानक मोड़ लेती है। हम एक निर्दयी इंसान को देखते हैं जो लड़कियों को पकड़कर उनके शरीर के अंगों को जिंदा ही काट देता था। उसकी अगली शिकार एक मासूम लड़की थी जो डरी सहमी बंधी पड़ी थी। जैसे ही वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है वहाँ वही व्यक्ति आ जाता है जिसने पहले मार्कस को मारा था। इस बार भी उसने अपने हाथों से उस परिंदे का खात्मा कर दिया और खुद उसी का रूप धारण कर लिया। तभी गैब्रियल से एक ऐसे युवक की मुलाकात होती है जिसकी नौकरी हाल ही में छिन गई थी। गैब्रियल ने उसे सकारात्मक रहने की सलाह दी। इसके बाद गैब्रियल एक महिला से मिलने जाता है जिसकी बेटी कैंसर से जूझ रही थी। वह महिला अपनी बेटी के दर्द से टूट चुकी थी और गैब्रियल उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। उसी वक्त महिला बाथरूम में जाकर जैसे ही अपने चेहरे पर पानी डालती है उसे गैब्रियल और अपनी बेटी का अक्स दिखाई देता है। गैब्रियल के हाथ में एक तवा होती है जो उस बच्ची को ठीक कर सकती थी, पर महिला के जागते ही वो दृश्य गायब हो जाता है। अब 4 लोग इकट्ठे हो चुके थे जो वॉरियर्स ऑफ पीस का हिस्सा बनने वाले थे, लेकिन उनके रास्ते में शैतानी ताकतें भी मौजूद थीं। वह महिला अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है। अब सभी वॉरियर्स ऑफ पीस एक रात मीटिंग करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई रहस्यमयी शक्ति है जो उन्हें मिलाकर कुछ महान काम करवाना चाहती है। इस टीम के सभी योद्धा एक मिशन पर निकलते हैं और जैसे ही एक बार में पहुंचते हैं वहां उनकी एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी योद्धा बहादुरी से दुश्मनों का सामना करते हैं। गैब्रियल एक रहस्यमयी व्यक्ति तक पहुंचता है जिसे उन्हें हराना था। गैब्रियल उससे पूछता है तुम कौन हो, और वह व्यक्ति जवाब देता है मैं एक एजेंट हूँ, और फिर मिट्टी बनकर गायब हो जाता है। इसके बाद टीम की एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने अपने अपने टेस्ट पास कर लिए हैं और अब उनका एक बड़ा मिशन इंतजार कर रहा है। उसी दौरान महिला को एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि उनके लिए कुछ खास इंतजार कर रहा है।
वो अपने बाकी साथियों को इस बात की जानकारी देती है और सभी लोग उस स्थान की ओर चल देते हैं जहां उन्हें बुलाया गया था। वो जगह एक लैब थी और लैब की इंचार्ज एक तेज दिमाग वाली महिला थी। उनके आते ही वह उनके स्किल के हिसाब से उन्हें हथियार देने लगती है। एक योद्धा को चाकू, दूसरे को पिस्तौल, महिला को एक छोटी बोतल में बंद केमिकल और गैब्रियल को एक तलवार दी जाती है। ये हथियार सिर्फ आम हथियार नहीं थे, उनमें कुछ खास शक्तियां थी। सभी योद्धा उस महिला का आभार जताते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। बेल्थर गैब्रियल को एक चर्च में ले जाता है और उसे बताता है कि उसने कैसे शैतानों से बहादुरी से मुकाबला किया था। बेल्थर गैब्रियल को प्रेरित करता है कि वो भी अपनी मंजिल के बेहद करीब है। तभी उसी महिला के लैब में एक शैतान घुस आता है और वह महिला उस शैतान से लड़ने के लिए पूरी ताकत से मुकाबला करती है और उसका सिर काट देती है। अब वॉरियर्स ऑफ पीस अपने मिशन पर निकलते हैं और एक पुराने महल जैसे घर में दाखिल होते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें राख का ढेर दिखाई देता है, लेकिन वो राख अचानक शैतानों में बदल जाती है। सभी योद्धा एकजुट होकर शैतानों का सामना करते हैं। इसी दौरान और भी लोग उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। वे लोग शैतानों से माइकल के बारे में पूछते हैं, लेकिन शैतान बिना कुछ बताए गायब हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। अब योद्धा बैठकर सोचते हैं कि आखिर इस माइकल को कैसे तलाशा जाए और फिर खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें एक गुफा नजर आती है। उसी वक्त वॉरियर्स दो ग्रुप में तकसीम होकर गुफा में दाखिल होते हैं। तो गुफा के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं, मगर वॉरियर्स उन पर हथियारों से वार करके उन्हें मार देते हैं। मॉन्स्टर के हमला के कारण बैटरी बहुत घायल हो जाता है, तो ली उसे फर्स्ट एड देती है। असल में ली एक नर्स होती है। फिर गैब्रियल डाबरा से तलवार चेंज करने के लिए जाता है, तो वो उसे ऐसी तलवार देती है जिससे आग निकलती है। उधर ट्रिगर और जैकब रोड पर जा रहे होते हैं, तो माइकल के शैतान बाइक से उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जब जैकब उससे माइकल का पूछता है तो वो खुद ब खुद मार जाता है। फिर सभी वॉरियर्स माइकल को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारे मॉन्स्टर उनको चारों जानिब से घेर लेते हैं। फिर मॉन्स्टर उन पर हमला करने से पहले खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। वॉरियर्स जंगल से निकलकर एक चर्च को क्रॉस करते हुए ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं। उसी वक्त वॉरियर्स का एक आदमी माइकल के रूप में चेंज हो जाता है। असल में माइकल ने उसे मारकर उसका रूप लिया था ताकि किसी तरह वॉरियर्स को अपनी चाल में फंसा सके। फिर माइकल की गैंग वहाँ आती है जो सभी मॉन्स्टर होते हैं। वो माइकल के आर्डर पर वॉरियर्स पर हमला करते हैं। उनके हमले से पैड्री घायल हो जाता है। पैड्री गैब्रियल से ये बात कहते हुए मर जाता है कि तुम आखिरी दम तक माइकल का मुकाबला करना। उसी वक्त गैब्रियल अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करता है कि बेल्थेज़र उसके साथ खड़ा है और हर तरफ आग है और सब कुछ आग के कारण जल गया। दरअसल मूवी के स्टार्ट में गैब्रियल को गोली लगने के कारण वो मर गया था, लेकिन उसे इसलिए जिंदा रखा गया ताकि माइकल और उसकी गैंग को दुनिया से मिटा दें। फिर सभी वॉरियर्स मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। इधर गैब्रियल और माइकल की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें गैब्रियल आग वाली तलवार से माइकल पर हमला करके उसे घायल कर देता है। फिर बेल्थेज़र भी वहाँ आ जाता है। माइकल खुद ब खुद मार के राख में चेंज हो जाता है। बेल्थेज़र सभी वॉरियर्स को बताता है गैब्रियल गोली लगने के कारण मर गया था, उसे इसलिए जिंदा रखा गया ताकि माइकल को खत्म कर सके। गैब्रियल भी राख बनकर गायब हो जाता है।